कि मैं पार्षद भी था तो ज़मीनी स्तर पे मुझे समस्याएं भी पता है और उनके निवारण भी पता है। पिछले 20 साल से मैं बहुत करीब से आम जनता को जबलपुर शहर में देख रहा हूं। बहुत आसान भी है करना। जबलपुर शहर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहा है। बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे शहर हैं जो लग्जरी पे आ गए हैं, जो डेवलपमेंट से ऊपर उठ रहे हैं, पर जबलपुर शहर में जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी हमारे पास नहीं है। हमारी सड़कें ठीक नहीं है, हमारी सीवर सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा वाटर लॉगिंग बहुत जबरदस्त है जबलपुर में। अभी भी जल प्लावन बहुत होता है जबलपुर शहर के अंदर। मां नर्मदा की गोद में हम बैठे हुए हैं और अगर गर्मी के समय में 60% शहर के अंदर अगर पानी के लिए व्यक्ति तरस जाए तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। मां नर्मदा में अगर हम 40-50 छोटे बड़े गंदे नाले अगर मिल रहे हैं, हम मां नर्मदा को अपनी लाइफलाइन कहते हैं, हमारी जीवन रेखा है वो, और उसमें अगर 50-60 नाले गंदे पानी के अगर जाकर मिल रहे हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और ये बहुत आसान है साहब, इसको करना कोई कठिन काम नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मां नर्मदा का उपयोग सियासत के दुरुपयोग के लिए हुआ है? सियासत की एक अलग बात है। मां नर्मदा के बिना हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले हर तरीके से, चाहे आप उनको मां माने और चाहे साफ जल आपको चाहिए है, तो हर स्थिति में गंदे नाले मां नर्मदा में नहीं मिलना चाहिए। ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ। फ्लाईओवर्स, पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर खत्म हो गया साहब। दुनिया में एक के ऊपर एक 7-7 फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। हमारे देश में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां फ्लाईओवर्स का दौर खत्म हो चुका है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नए सिस्टम आ चुके हैं। हम फ्लाईओवर्स में परेशान हैं। फ्लाईओवर्स अनडाउटेडली जबलपुर में चाहिए, जबलपुर में बनना चाहिए, क्योंकि बॉटलनेक जो हमारा जो ट्रैफिक जैम है उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन फ्लाईओवर्स के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमको करना है। हमको पर्यावरण को लेकर बहुत सारी चीजें करना है, हमको प्रदूषण के लेकर बहुत सारी चीजें करना है। बेसिक चीज जो हमारी एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके है, उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और आप देखिए, जबलपुर वो शहर है जो सेंटर ऑफ कंट्री है और यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे मध्य प्रदेश में बेस्ट है। यहां पर ईश्वर का दिया हुआ जो प्रकृति है वो सबसे अच्छी है। उसके बाद हम डेवलपमेंट में पीछे हैं। ये इस सोच की आवश्यकता है, विजन की आवश्यकता है और इंप्लीमेंटेशन की आवश्यकता है। या तो सरकारें बदलती हैं तो तकलीफें आती हैं, या सोच नहीं होती, विजन नहीं होता है तो एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि काम नहीं हो पाता, तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। जब बात डेवलपमेंट की आए तो सारे लोगों को एक साथ होकर मिलकर जबलपुर शहर के लिए करना होगा। अगर ये 2-5 साल का समय और निकल गया तो हमारा ये जबलपुर शहर, हमारा ये संस्कारधानी पीछे का पीछे रह जाएगा। फिर शायद